warm welcome dear learners। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको सिक्योरिटी कंसेप्ट करवा रही हूँ। इस ब्लॉक में से मैंने आपको गोल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी करवाया है, फिर मैंने आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स करवाई हैं, जिसमें मैंने आपके साथ आइडेंटिफाइंग द एसेट्स एंड आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स ये डिस्कस करा था। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट। डियर लर्नर्स, कई बार एग्जाम में ऐसा ही टॉपिक आ जाता है दैट आइडेंटिफाइंग द एसेट्स, आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स, आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी अगर आप इस टॉपिक को करोगे तो आने वाला जो टॉपिक है, जो इस ब्लॉक में फर्दर टॉपिक्स हैं, उनको समझने में आपको आसानी होगी। लेट्स डिस्कस आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट। डियर लर्नर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने आपके साथ डिस्कस करा था आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आइडेंटिफाइंग द इम्पैक्ट। डियर लर्नर्स, हो सकता है कि आपको इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपकी जो है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एसेट्स एंड थ्रेट्स, अगर हमने एसेट्स और उसके थ्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है या आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, तो नेक्स्ट हम ये जान सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी अटैक, कि जो सिक्योरिटी के ऊपर अटैक होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। द प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग टास्क। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सिक्योरिटी के ऊपर अटैक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम की कमजोरियां आइडेंटिफाई करी जाती है, वल्नरेबिलिटीज, आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द सिस्टम। आफ्टर दैट एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट्स, कि इन कमजोरियों के कारण, इस वल्नरेबिलिटीज के कारण कौन कौन से जो थ्रेट्स हैं उसके आने के चांसेस हैं। आफ्टर दैट असेसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच थ्रेट, कि अगर कोई थ्रेट है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ठीक है, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच अटैक, फिर उसके बाद जो अटैक होता है उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाएगा। आफ्टर दैट एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल काउंटर मेजर, कि अगर कोई अटैक है तो उसको काउंटर करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी। देन सिलेक्टिंग द ऑप्टिमम एंड कोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, फिर उसको एनालाइज करने के बाद जो है सिस्टम को थ्रेट से बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। With the rise of multiprogramming, the several aspects of computer system requiring protection, जैसे जैसे मल्टीप्रोग्रामिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्शन चाहिए। किसको प्रोटेक्शन चाहिए? सॉफ्टवेयर को, मेमोरी को, शेयरेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, सच एज डिस्क हो गई, प्रिंटर्स हो गए, टेप ड्राइवर्स हो गए, शेयर्ड प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, नेटवर्क्स, शेयर डाटा, फाइल्स एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। मीन्स इन सारे रिसोर्सेज को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। थ्रेट इज ए सेट ऑफ इंस्टेंसेस। आपको शॉर्ट नोट आ सकता है दैट व्हाट इज ए थ्रेट, तो आप क्या बताओगे कि जो थ्रेट है इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेस दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कॉजिंग लॉस, जिसके कारण आपको लॉस हो सकता है और आपका कंप्यूटर सिस्टम को क्या हो सकता है? हार्म। So there are many threats to a computer system. कंप्यूटर सिस्टम को बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं। वो थ्रेट्स ह्यूमन इनिशिएटेड भी हो सकते हैं, मीन्स पर्सन के द्वारा भी
हो सकते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू भी हो सकते हैं, वो थ्रेट नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। तो थ्रेट के कारण जो है वो कंप्यूटर को जो है, सिस्टम को जो है हार्म हो सकता है। नेक्स्ट इज, जो थ्रेट है वो कोई जानबूझ के भी कर सकता है, मीन्स डेलिबरेटली भी कर सकता है, या एक्सीडेंटल मीन्स एक्सीडेंटल भी हो सकता है। सो देयर आर वेरियस सिक्योरिटी ब्रीचेस। तो बहुत सारे सिक्योरिटी के ब्रीच होने के चांसेस हैं। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं? फर्स्ट है इंटरप्शन। इसके ऊपर आपको नोट आ सकता है, व्हाट इज इंटरप्शन, व्हाट इज इंटरसेप्शन, व्हाट इज मॉडिफिकेशन एंड व्हाट इज फैब्रिकेशन, राइट? तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उनको आप कैसे क्लासिफाई करोगे? तो आप बता सकते हो कि उनको हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। इंटरप्शन। नाउ व्हाट इज इंटरप्शन? इंटरप्शन मीन्स एन एसेट ऑफ द सिस्टम बिकम्स लॉस्ट। मीन्स आपका सिस्टम का कोई एसेट लॉस्ट हो गया है, या अनअवेलेबल है, या अनयूजेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरप्शन। या कोई हार्डवेयर डिवाइस है, उसको किसी ने जानबूझ के क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। malicious destruction of a hardware device, डिलीशन ऑफ प्रोग्राम और डाटा फाइल, अगर प्रोग्राम या डाटा फाइल डिलीट हो जाती है। माल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो ये सभी कुछ जो है वो किसके अंडर आता है? इंटरप्शन के अंडर आता है। क्या क्या? जब सिस्टम में कुछ लॉस्ट हो जाए, अनअवेलेबल हो, या कोई हार्डवेयर डिवाइसेस जो है वो वर्क नहीं कर रही, या कोई प्रोग्राम या डाटा फाइल इंपॉर्टेंट है पर वो डिलीट है, या सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, दैट कम्स अंडर इंटरप्शन। नेक्स्ट इज इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मीन्स कि कोई अनऑथोराइज्ड एंटिटी है, ठीक है, यहाँ पे अनऑथोराइज्ड कर लेना, अनऑथोराइज्ड, कोई अनऑथोराइज्ड एंटिटी है जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर एसेट को क्या करना चाहती है? एक्सेस करना चाहती है। तो ये अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई पर्सन है जो प्रोग्राम्स और डाटा फाइल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, या वायर को टैप करने की कोशिश कर रहा है टू ऑब्टेन डाटा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इंटरसेप्शन के अंदर आती है। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपको समझ आ गया है जो मैंने इस वीडियो में करवाया है, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को ऑल्टर करने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ गिवन है, सम अनऑथोराइज्ड पार्टी नॉट ओनली एक्सेस बट आल्सो टैम्पर, मीन्स छेड़छाड़ करे सिस्टम के साथ, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस की वैल्यूज में चेंजेस करी जाए, प्रोग्राम को ऑल्टर करने की कोशिश की जाए, या मॉडिफाइंग डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। कोई डाटा है जो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन हार्डवेयर, हार्डवेयर को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाए, तो ये किसके अंडर आता है? मॉडिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज फैब्रिकेशन। सम अनऑथोराइज्ड पार्टी क्रिएट्स ए फैब्रिकेशन ऑफ काउंटरफीट ऑब्जेक्ट, मीन्स कुछ कोई पर्सन है या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन है, वो अपने आप को ऑथोराइज प्रूव करने की कोशिश करे। The intruder may put spurious transaction, मीन्स कोई फेक ट्रांजेक्शन करे कंप्यूटर सिस्टम में, डेटाबेस को मॉडिफाई करे, वो किसके अंडर आता है? फैब्रिकेशन के अंदर। मीन्स ये प्रूव किया जाए कि वो ओरिजिनल पर्सन है जबकि वो ओरिजिनल नहीं है। सो फॉर दैट पर्पस अगर फैब्रिकेशन करनी है तो अटैकर को 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? वन इज मेथड, अनदर वन इज अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड वन इज मोटिव। व्हाट इज मेथड? मेथड में टूल्स आता है, मेथड में स्किल्स आता है, में नॉलेज आती है।
Next is opportunity. Opportunity means the right time and right access to perform the attack. Means कोई transaction हुई है उसी टाइम कि कोई अनऑथोराइज पर्सन आए और वो सिस्टम को अटैक करे या वहां से डाटा स्टील करे, तो किसके अंडर आता है? अपॉर्चुनिटी के अंदर. एंड मोटिव, मोटिव इज द रीजन टू कैरी आउट द अटैक. मोटिव क्या है? अटैक करना, डाटा को क्या करना? स्टील करना. तो ये सभी चीजें जो है वो किसके अंडर आती हैं? आपके फैब्रिकेशन के अंडर आती हैं. राइट. सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. जो रिमेनिंग पार्ट है that I will discuss in the next video. Thanks for watching. Thanks for your time.